सभी बच्चों को नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो AKTU बीटेक सेकंड सेम वाले स्टूडेंट्स जो पेपर्स ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, जैसे मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स या केमिस्ट्री, उम्मीद करता हूं कि आप सभी के एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे। अब जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है या तो इलेक्ट्रिकल का होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं ये एग्जाम्स आपके 16 ऑफ अगस्त को हैं। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा गैप, काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां आपको मिल रही हैं, लेकिन इन छुट्टियों का फायदा आपको तभी होगा जब आप इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए टाइम को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। टाइम को आप अच्छे से जो है मैनेज करेंगे। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस डिटेल में हम ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुके थे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट रिवीजन, पूरा सिलेबस का रिवीजन आप लोग करके जाएं, क्योंकि छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इतनी ज़्यादा छुट्टियां होने के बावजूद भी वो 2 या 3 दिन लास्ट में पढ़ेंगे, पूरा टाइम को जो है वेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे लास्ट में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करके जाएंगे। ये ठीक बात है, कॉलेज में भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते होंगे, हम लोग भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसको बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जो AKTU एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहलाते हैं। लेकिन किसी किसी पेपर में, पर्टिकुलर एग्जाम में क्या होता है कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना बेटा, उनकी संख्या कम हो जाती है, और ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक्स जो सिलेबस में तो हैं लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए क्योंकि आपके पास समय है, आप लोग क्या करें तो पूरा सिलेबस को रिवाइज करें। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आप ज्यादा समय लगाएं, उन पर आप ज्यादा फोकस करें। लेकिन जो क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, जो टॉपिक्स कभी कभी आते हैं, उनको भी आपको छोड़ करके नहीं जाना है, उनको भी थोड़ा समय देना है, लेकिन समय आपको देना है। ठीक है ना? तो हम लोग तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा डिटेल में आपको सिलेबस कराते हैं और उसके बाद आपको वन शॉट रिवीजन भी कराते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल के जो वन शॉट रिवीजन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी वन शॉट रिवीजन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आज की जो वीडियो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जो इस बार FME पढ़ रहे हैं, या FME नहीं पढ़ रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स, तो पढ़ रहे होंगे PPS। तो मैं आपको बता देता हूं कि 16 के बाद जो आपका एग्जाम है वो 20 ऑफ अगस्त को है। तो यहां पर भी PPS में और FME में भी आपको काफी छुट्टियां मिल रही हैं, काफी ज्यादा गैप माना जाता है, इतना भी जनरली एक दिन की छुट्टी आपको मिलती है। तो यहां पर भी PPS और FME में भी आपको काफी छुट्टियां मिल रही हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि यार हम लोग FME को जो है किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से हम इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे उस गैप में। ठीक है ना? कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर FME के बारे में कुछ बताओ कि किस तरह से पढ़ें। एक्चुअली क्योंकि छुट्टियां काफी ज्यादा है ना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले, स्टूडेंट्स को लगा कि हम 1-2 दिन पढ़ लेते हैं कोई और सब्जेक्ट। मैं कहूंगा आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर पूरा फोकस करो। PPS और FME का कंप्लीट रिवीजन, वो 3-4 दिन का जो गैप है, बहुत अच्छे से आपको कराया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं यार, जो PPS वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपका शेड्यूल भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी जो मैं FME का, फंडामेंटल्स ऑफ FME के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसकी PDF में आज आपको दे रहा हूं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थ्योरी, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल, हर एक चीज मैं आपको वन शॉट रिवीजन में लाइव रिवीजन आपका कराने वाला हूं। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 FME की कौन सी है? इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स वाली जो वीडियो है, इसका लाइव रिवीजन हम लोग करेंगे 16 ऑफ अगस्त 9 PM, है ना? शाम को हम यूनिट नंबर 1 का रिवीजन करेंगे। 16 तारीख को आप लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का जब पेपर दे के आएंगे, आराम से लंच करना, खाना खाना, और 1-2 घंटे के आराम से एकदम बेहतरीन साउंड स्लीप लेना। ठीक है? और शाम का डिनर करके तो आप लोग जो है 9 बजे 16 तारीख को लाइव में हम लोग मिलेंगे, और पूरा थ्योरी डेरिवेशंस यहां पर मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू IC इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो 17 तारीख की मॉर्निंग में, है ना, 10 बजे नाश्ता करने के बाद और खाना खाने से पहले एक डोज आपको मिल जाएगी यूनिट नंबर 2 की। और 17 तारीख
सुबह आपको एक डोज मिलेगी और फिर 17 तारीख में ही आपको ना शाम को खाना खाने के बाद यूनिट नंबर 3 की डोज मिल जाएगी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बहुत ही धमाकेदार तरीके से आपको कंप्लीट रिवीजन में करा दूंगा। जिन्होंने पहले से अच्छे से पढ़ रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका जो स्कोर है वो और लिफ्ट होगा, वो और इंक्रीज होगा। जिसने थोड़ा कम पढ़ा है या एवरेज पढ़ाई करी है उनका भी जो है सबको फायदा होने वाला है। डू नॉट वरी अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 4 है उसको हम 18 की मॉर्निंग में 10 बजे लाइव रिवाइज करेंगे और फिर 18 की शाम को हम यूनिट नंबर 5 का लाइव रिवीजन करेंगे शाम को 9 बजे। तो हमारी क्लास क्या होंगी, हमारी क्लास शाम को 9 बजे चलेगी, देन उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में 10 बजे, फिर शाम को 9 बजे, फिर मॉर्निंग में 10 बजे, फिर शाम को 9 बजे। इस तरह से पांचों यूनिट का रिवीजन हम 18 तारीख तक कर चुके होंगे। और एग्जाम कब है आपका बेटा, एग्जाम कब है आपका, एग्जाम है आपका 20 को। 18 तारीख तक हम कंप्लीट रिवीजन कर चुके होंगे। 19 तारीख को आप फिर से पांचों यूनिट को एक बार रिकॉल कर लेंगे और फिर आपको जब ये पूरी वीडियो जब आप मेरे साथ देख चुके होंगे तो फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। आपको इनके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी और डिजिटल बोर्ड के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। उन पीडीएफ को 19 तारीख में फिर से जल्दी जल्दी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिएगा, अब जो है कई स्टूडेंट्स कॉल करने लग रहे हैं कि सर हमारा सेकंड सेम कंप्लीट हो जाएगा तो हमको थर्ड सेम के कोर्सेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन आपके सेकंड सेम के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे 22 ऑफ अगस्त को आपको थर्ड सेम के कोर्सेस मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर किस किस ब्रांच को मिल रहे होंगे, सीएस और सीएस की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं, CSIT हो गया, CSDS, AIML, जितने ब्रांच सबको मिल जाएंगे। इसी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इन सभी ब्रांचेस के थर्ड सेम के जो कोर्सेस हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे। एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से रहेगी कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है ये प्रोवाइड करा रहा हूं बहुत ही शानदार तरीके से। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आपको अगर गेटवे क्लासेस का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनकी संख्या ज़्यादा है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है अभी उनकी संख्या कम है, और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना उनका वॉच टाइम भी ज़्यादा है। आप यहाँ देख सकते हैं उनका वॉच टाइम ज़्यादा है। तो रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो अपकमिंग सेमेस्टर्स हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, या फिर AKTU से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचती रहे। AKTU की साइड से बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, वो आपको अलग अलग चैनल्स पे मिलते रहते होंगे, लेकिन हम आपको वही जानकारी देते हैं जो आपके लिए वास्तव में जरूरी है, ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। चलिएगा, तो ये जो PDF मैंने आपको प्रोवाइड कराई है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है ना, ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें थ्योरी और डेरिवेशंस हैं, और एक जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां पर न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है। अब न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है, इलास्टिक कांस्टेंट, सपोर्ट रिएक्शंस, फोर्स सिस्टम, वेरिगनेंस थ्योरम। अल्टीमेटली मैं पूरा जो पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, पूरे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब हम लोग रिवीजन करेंगे तब मैं आपके साथ ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट जो है आपका आएगा यूनिट नंबर 2 के, ये आप देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चन हैं। यूनिट नंबर 3 के 5 क्वेश्चन हैं। देन यूनिट नंबर, मतलब हर एक यूनिट से, पांचों यूनिट से मैंने क्या है आपको 5-5 क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वन शॉट रिवीजन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट आता है आपका, चलिए देखिए, पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आए, या जो ऐसे क्वेश्चंस है कभी कभी आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं आपका, सारे क्वेश्चन जो है आप कर पाएंगे। रही बात क्वेश्चन पेपर की, कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमको क्वेश्चन पेपर देखना है, किस तरह क्वेश्चन पेपर आता है। तो अभी तक 3 जो नया सिलेबस हमारा चल रहा है B सीरीज का, जो B कोड का सिलेबस जो चल रहा है बेटा, उसके 3 एग्जाम्स अभी हुए हैं। एक हुआ है 2023-24 ऑड सेम, और इवन सेम का अब आप देने वाले हो। तो ऑड सेम का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने यहां पर लगा दिया है, ठीक है। और इसी तरह से 2022-23 के जो 2 पेपर थे वो मैंने यहां पर लगा दिए हैं। ध्यान रखिएगा, AKTU में कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि FME का जो सिलेबस है उसके हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन लोग बना देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आप 2023-24 में हमने जो पढ़ाया था सब कुछ वहीं से आया था, लेकिन हुआ क्या कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने जो दूसरे का D पार्ट था,
बच्चों को लगा कि ये तो सर ने कराया ही नहीं, हमको पता था कि इसमें करेक्शन आएगा, तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है ना उनके लिए करेक्शन आ गया था बिकॉज इट इज आउट ऑफ सिलेबस। तो एग्जाम सेल की साइड से AKTU का जो एग्जाम सेल है वहां से करेक्शन आया था और ये क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया गया था। तो ये हो गया 2023-24 का। देन 2022-23 इवन इवन सेम का जो क्वेश्चन पेपर है आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर भी एक क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस दे दिया गया था, SFD BMD बनाने के लिए दिया था, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस था, हमने कराया भी नहीं था ये। लेकिन SFD BMD पुराने सिलेबस में हुआ करता था टॉपिक, और क्योंकि SFD BMD एक अच्छा टॉपिक है और टीचर्स को भी पसंद आता है, स्टूडेंट्स को भी पसंद आता है, और जो पुराने टीचर्स हैं उनको इस बात से मतलब नहीं कि सिलेबस अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे किसी टीचर ने शायद पेपर बनाया होगा कि जो SFD BMD जिन्होंने पढ़ाया होगा उन्होंने सिलेबस चेक नहीं किया, तो ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस था। ओके, उसके बाद 2022-23 का ये ऑड सैम का क्वेश्चन पेपर है। तो सभी क्वेश्चन पेपर भी मैंने यहां पर आपको इसी PDF में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आपको कंटेंट को ढूंढने में, सर्च करने में अपना समय खराब नहीं करना है, आपको अपना कीमती टाइम, वैल्यूएबल टाइम जो है पढ़ाई में लगाना है, अपना नॉलेज गेन करनी है, और जो है आपको अच्छा स्कोर लेकर के आना है। अब इस PDF की अगर मैं बात करूं तो ये जो PDF मैंने अभी आपको दिखाई है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो PDF है आपको ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये हम अपलोड कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल से या एप्लीकेशन से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग अभी जो टाइम है आपके पास, ये तो मैंने आपको FME के बारे में बता दिया, PPS के बारे में भी आपको जो है जल्दी डिटेल कर देंगे, और फिलहाल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप पूरा फोकस करें। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में आप सभी जानते हैं न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल का पेपर जो है कई बार टफ बन जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन हैं बेटा बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं। इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट को आप लाइटली ना लें, ठीक है। चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग तैयारी करें, मिलते हैं जल्दी लाइव क्लास में। थैंक यू।